नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज़ इंडिया। आज की खास रिपोर्ट अलीगढ़ एएमयू से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन द्वारा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को आज यूनिवर्सिटी स्टाफ क्लब में बुलाया गया, जिसके दौरान एएमयू छात्र नेता व रिसर्च स्कॉलर इंजमाम उल हक द्वारा एक सवाल पूछे जाने पर मौके पर मौजूद छात्रों और कार्यकर्ताओं ने छात्र नेता को सवाल पूछने से रोका, धक्का मुक्की करके हॉल से बाहर निकाल दिया, जिसे देखकर कुछ शिक्षक छात्र बाहर चले गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब में आज दोपहर से ही यूनिवर्सिटी के शिक्षक और वह छात्र चंद्रशेखर आज़ाद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनको एएमयू 4 बजे पहुंचना था, लेकिन अलीगढ़ आ रहे चंद्रशेखर के काफिले पर मथुरा के पास हमला हो गया, जिसके कारण वह एएमयू लगभग 7:30 बजे पहुंचे। स्टाफ क्लब में कॉन्फ्रेंस हॉल में चंद्रशेखर के पहुंचते ही टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर खलीद व सेक्रेटरी प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी द्वारा स्वागत किया गया। अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ था कि बीच में अमू रिसर्च स्कॉलर व छात्र नेता इन जवानों का हक पूछते हैं और चंद्रशेखर से एक सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उनका सवाल पूछने से रोका गया। इसी दौरान देखते ही देखते मौके पर मौजूद शिक्षक, छात्रों और कार्यकर्ताओं ने इंजमाम के साथ धक्का मुक्की की और उनको धक्के मारकर हॉल से बाहर निकाल दिया। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए प्लैनेट न्यूज़ इंडिया के साथ। चंद्रशेखर आजाद अरे चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है। सांसद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बात को सुना, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या जो बयान दिए थे, क्या उन बयानों पे खड़े उतरेंगे? उन्होंने कहा था कि मंदिर वही बनेगा, जो बनने की बात कही है इन्होंने, और कहा गया था कि भाजपा और आरएसएस जो कर रही है हम उस पर आगे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भैया। ये आएगा उनका वीडियो, इस वीडियो के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। क्या कहा गया है वीडियो में? वीडियो में कहा गया है जो भाजपा ने और आरएसएस ने जो सिखाया है हम उससे सीख रहे हैं। क्या सांसद जी ये मंदिर कौन सा तो यहाँ उठेगी तो उसको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा, ये बात है। और मैं आज भी नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि एएमयू तो खुद में इतनी शक्तिशाली है कि वो जो इसको बंद करने के बारे में सोचते हैं, उनका हम बहुत अच्छा इलाज भी कर सकते हैं। मैं एक बात के लिए मैंने अपने साथी को टोका था जब वो अपनी मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा था। मेरा गांव चुनमलपुर है, घड़कौली से एक संघर्ष से मेरी पहचान है, और मुझे बड़ी हंसी आती है भारतीय मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि उनका रिसर्च इतना मजबूत है कि वो किसी का गांव क्या लिख दे, किसी के पिता का नाम क्या लिख दे, किसी की उम्र क्या लिख दे, किसी के बारे में क्या लिख दे, इसका आकलन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको वही जनवाना चाहते हैं, वो जो जिस चश्मे से वो आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जिस चश्मे से इसको दिखाना चाहते हैं, इसी चश्मे से समाज इसको देखे, लोग इसको देखें, अधिकारी, कर्मचारी, इंटेलिजेंट लोग, एजुकेटेड लोग उसको इसी चश्मे से देखें। ये उनका रिवाज है, लेकिन हमें इसमें तब्दीली करनी चाहिए। मेरा गांव चुनमलपुर है, जो मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं उस कर्ज को उतार सकूं। मैंने 5 प्रतिनिधि बनाए हैं, वो भी फोन उठाते हैं, संगठन के लोग भी सारे फोन उठाते हैं, और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ। जब मैं पार्लियामेंट में नहीं होता तो मैं वहां होता। मेरे शरीर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मैं ऑन कैमरा उस पर बात नहीं करना चाहता था, मगर वो अभी मैंने पिछले 3 दिन में एडमिट था, और मैंने इसलिए एडमिट था कि मैं कोशिश कर रहा था कि आगे की लड़ाई में लड़ पाऊँ, क्योंकि अगर मैं तैयार नहीं हुआ तो लड़ूंगा कैसे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों की वो कोशिश जो उन्होंने की है वो कामयाब हो जाएगी। आपको याद होगा एनआरसी के समय आने से पहले मेरा बहुत स्वागत किया था, बहुत इज्जत बख्शी थी, मुझे बहुत प्यार दिया, उसकी निशानियां अभी भी मेरी पीठ पर है। उनमें से एक ही उसी की समस्या से जूझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं और कुछ बताने से पहले आज के बारे में देखिए, आज मैं टीचर एसोसिएशन से दिल्ली में मिला था। एएमयू से, देश से जुड़े कई विषय तो मेरे उनको चर्चा हुआ, और आज मैं उनके द्वारा मुझे यहाँ सम्मान समारोह के कार्यक्रम में बुलाया, गेट टूगेदर। मैं उनके लिए उस पूरी एसोसिएशन का और सभी टीचर्स का धन्यवाद करता। कुछ विषय हैं जिन पे बात होनी चाहिए, आज काफी उन विषयों पर चर्चा हुई, और उम्मीद है ये विषय कल की ताकत बने। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ एएमयू के साथ, एएमयू से जुड़ा कोई भी विषय होगा
चाहे वो पार्लियामेंट में, सड़क पर, मैं उनके साथ था। आज के लिए एक विकल्प के तौर पे भी देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी अपना समझती है, वो हम टूटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं लोगों ने आज यहाँ पर ध्यान डालने की कोशिश करी है पार्टी के जंग में कागजी अमदाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो, इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना, अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूँ उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका जब सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे पूछो, आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता, आम जनता क्या हाल है? मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आप पूछ के बताना क्या सवाल बीजेपी की बात कर रहे है। बीजेपी के नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। मैंने क्या कहा? ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछे और वो आप चला क्या दें। अच्छा, समझते हैं आज के रमजानों में मतदान होती है और इसके बारे में ये आप खुद ही समझो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ संविधान सर्वोपरि है। वो आर्टिकल 25-26 की आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पर हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? वो ऐसा नहीं हो सकता। जब आदमी खामी करता है और फिर जाता है तो इसी तरह की बातें, इस तरह के शब्द बोल के उस चर्चा को कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है, जबकि हालात जो है वो आपसे छिपे हुए नहीं। मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मथुरा के जिस परिवार पे अन्याय हुआ, उस परिवार को सरकार ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे घोषणा की। आप मीडिया के साथी, आपका कैमरा भी, अब वो भी लाख रुपए से ऊपर का था। एक मोटरसाइकिल जो है, सरकार को शायद जानकारी नहीं या उन्होंने कमजोर वर्गों की हैसियत, उनकी बेटियों के सम्मान की हैसियत लगाई कि जो मोटरसाइकिल है वो भी 1 लाख से ज्यादा की आती है। तो उन्होंने इस परिवार की मदद की सरकार ने, या इस परिवार का मजाक उड़ाया। मैं मीडिया के साथियों को ये कहूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि जनता का जो मजाक और संविधान का जो मजाक सरकार उड़ा रही है उत्तर प्रदेश की, उसका जवाब सरकार से जरूर मांगे। आप जानते हैं उस पर हम लोगों ने कितना जो है अपना जो पक्ष था वो रखा, और किस तरह जेपीसी में, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, किस तरह जेपीसी में बहुत सारे मतों को इग्नोर करके आगे बढ़ा गया। मैं फिर कहता हूँ, जब ये मामला आया था तभी हमने मांग की थी वहां डिवीजन की, और उसमें सरकार बहुमत में नहीं थी। आप पता कर लो, ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं थी। तो सरकार जो हम पे थोपना चाहती है, हम उसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। सरकार अगर ये सोचती है कि वो सभी को एकरूपता करके अपने साथ चलाएगी, जब तक संविधान ही संभव नहीं। वो मेरे भाई कभी भी